कब है बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले, डेट और टाइम से लेकर कौन होंगे फाइनलिस्ट। सिंगल है इंडस्ट्री की ये हसीनाएं, बिना शादी किए करियर में बुलंदियों को छुआ और वैलेंटाइन वीक में सिनेमा घरों पर होगा धमाल। कार्तिक शाहिद होंगे आमने सामने। छावा से लेकर सैयारा तक साल 2025 में इन फिल्मों का बजा डंका। बॉक्स ऑफिस पर की छप्पर फाड़ कमाई। आप देख रहे हैं मायानगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ढेरों मस्त और दिलचस्प कहानियां। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जया बच्चन की। जया बच्चन ने एक इवेंट के दौरान कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी नाती नव्या शादी करे क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड ट्रेंड बन चुका है। हालांकि एक्ट्रेस की ये बात कुछ नई नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसी कई फीमेल कलाकार हैं जिन्होंने बिना शादी किए अपना जीवन खुलकर जिया है। आइए मैं आज आपको बताता हूँ कौन कौन सी फीमेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर में आज सक्सेस देखी है बिना शादी करते हुए। एकता कपूर की बात करते हैं। टीवी के सबसे सफल प्रोड्यूसर एकता कपूर भी सिंगल हैं। उन्होंने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी फिल्मों को ही दिया है और समर्पित कर दिया अपना जीवन। महज 19 साल की उम्र से उन्होंने टीवी और सीरियल प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद वो कई आइकॉनिक सीरियल्स जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, नागिन बड़े अच्छे लगते हैं, ये मोहब्बतें लेकर आई। एकता की फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस किया। वो ओटीटी पर भी धूम मचा चुकी हैं। एकता कपूर एक सिंगल मॉम भी हैं। उनका एक बेटा है जिसकी वो अकेले परवरिश करती हैं। बात करते हैं गीता कपूर की। कोरियोग्राफर गीता कपूर बॉलीवुड और टीवी का एक जाना माना चेहरा है। वो टीवी पर डांस इंडियाज बेस्ट डांसर, सुपर डांसर्स, डांस प्लस जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा बन चुकी हैं। जिसके अलावा गीता ने कई बॉलीवुड की फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर्स भी काम किया है। उनके सबसे चर्चित कामों में से एक करण जौहर की पहली फिल्म कुछ कुछ होता में है। गीता कपूर को हमने तुझे याद ना मेरी आई गाने में डांस करते हुए देखा था। गीता फराह खान की स्टूडेंट रह चुकी हैं। आज के समय में वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं जो अपनी जिंदगी सिंगल रहकर जी रही हैं। बात करते हैं तब्बू की। बॉलीवुड में तब्बू भी उन एक्ट्रेस में शुमार हैं जिन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला है। 90s से लेकर 2025 तक तब्बू हर दशक में छाई रही। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गईं। फिर चाहे वो 1999 में आई हम साथ साथ हैं हो या साल 2022 में आई भूल भुलैया 2, एक्ट्रेस का काम हर जनरेशन की ऑडियंस को पसंद आया है। इतने सालों में तब्बू का रिश्ता कई एक्टर्स से जोड़ा गया, लेकिन एक्ट्रेस ने आज तक शादी नहीं की। वो 54 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रही हैं। तब्बू को हम जल्द अक्षय कुमार की भूत बंगला में देखने वाले हैं, जिसे प्रियदर्शन डायरेक्टर करेंगे। सुष्मिता सेन की बात कर लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 1994 और मिस यूनिवर्स 1994 जैसे बड़े ब्यूटी प्रेजेंट्स जीत चुकी हैं। सुष्मिता सेन भी एक सिंगल मदर हैं। वो 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अपने परफेक्ट मैन की तलाश में हैं। सुष्मिता बॉलीवुड की सबसे सफल इंडस्ट्रीज में से एक हैं। उन्होंने भी खुद को वक्त के साथ बदला है। एक्ट्रेस की 2 बेटियां हैं जिसे उन्होंने गोद लिया और अभी भी उनकी परवरिश कर रही हैं। सुष्मिता का रिलेशनशिप काफ़ी चर्चाओं में रहा। वो मॉडल रोहमन शॉल संग काफ़ी वक्त से रिलेशनशिप में भी थी, मगर फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब बात करते हैं अमीषा पटेल की। सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड अवतार के लिए फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी सिंगल हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। उनका भी नाम कई लोगों के संग जोड़ा जा चुका है, लेकिन अमीषा ने बिना शादी किए अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। एक्ट्रेस बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक है। 2 साल पहले आई उनकी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी। अमीषा का सकीना बेगम वाला किरदार बड़े पर्दे पर कई लोगों को दोबारा पसंद आया था। अब बात करते हैं सबसे मशहूर लता मंगेशकर की। बॉलीवुड की नाइटिंगेल कही जाने वाली सिंगर लता मंगेशकर ने अपना पूरा जीवन बिना शादी किए बिताया है। उनका योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है। लता मंगेशकर ने 90s 40s से लेकर 2020 तक अनगिनत गाने गाए, जिसमें उनके कई गाने हिंदी के अलावा कई अलग अलग भाषाओं में भी थे। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर को हर कोई लता दीदी कहकर पुकारता था। वो 92 साल तक इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद रही। इस दौरान उनकी शादी का कभी जिक्र तक पब्लिक में नहीं हुआ। अब बात करते हैं वैलेंटाइन। देखिए, साल खत्म होने वाला है और वैलेंटाइन की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन एक कहानी भी है। नया साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ खास लेकर आने वाला है।
फरवरी के महीने में हर साल कुछ रोमांटिक फिल्में रिलीज होती हैं जो लोगों को खूब इंप्रेस करती हैं। खासकर वैलेंटाइन वीक में कई फिल्में आती हैं जिन्हें देखने के लिए लोग जरूर जाते हैं। साल 2026 का फरवरी भी बहुत खास होने वाला है। वैलेंटाइन डे के मौके पर 1, 2 नहीं बल्कि 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। खास बात यह है कि तीनों ही फिल्में बड़े सितारों की हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, शनाया कपूर, अनन्या पांडे और गौरव आदर्श की फिल्में शामिल हैं। आइए आपको इन बड़े सितारों की फिल्मों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ये फिल्में रोमांस और कॉमेडी से भरपूर होने वाली हैं। आइए आपको बताता हूँ कलेश वाली फिल्मों के बारे में जो आपको जानना आज बहुत जरूरी है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लव स्टोरी तू मेरी मैं तेरा और मैं तेरा तू मेरी 13 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये एक लव स्टोरी है जिसमें नीना गुप्ता भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। कार्तिक और अनन्या दूसरी बार साथ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। कार्तिक और अनन्या की कई फोटोज भी सामने आ चुकी हैं। तू या मैं एक ये मूवी भी है, इसकी भी बता देता हूं मैं। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की ये फिल्म लव स्टोरी से बिल्कुल अपोजिट है। इस फिल्म में सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी को लेकर दिखाया गया है। इस फिल्म में प्यार, डर और अस्तित्व की कहानी दिखाई गई है। ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अगली मूवी है ओ रोमियो। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ में आने वाले हैं। उनकी जोड़ी हमेशा से कमाल करती है। वो रोमियो में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आएंगी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 13 फरवरी को रिलीज होगी। इस बार 13 फरवरी खास होने वाला है क्योंकि 3 अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होंगी। अब बात करते हैं 2025 की सुपर हिट्स की। छावा से लेकर सैयारा तक साल 2025 में इन फिल्मों का बजा डंका बॉक्स ऑफिस पर की छप्पर फाड़ कमाई। देखिए ये साल इंडियन सिनेमा के लिए बहुत खास रहा है। साल 2025 में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आई हैं। कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जिन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इतना बिजनेस कर लेंगी। पैन इंडिया माइथोलॉजिकल से लेकर रोमांस तक हर तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छाई रहती हैं। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। आइए आपको साल 2025 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कुछ फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें बहुत पसंद किया गया। सबसे पहली मूवी कांतारा चैप्टर 1। इस साल की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 1 है। ये भी सिनेमाघरों पर टिकी हुई है और अच्छी कमाई कर रही है। ये साल 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है जिसे लोगों ने और ज्यादा प्यार दिया। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने अब तक करीब 697 करोड़ की कमाई कर ली है। अगली मूवी बता देता हूं छावा। विक्की कौशल की छावा एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में विक्की कौशल ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और एक्शन से खूब इंप्रेस किया है। इस फिल्म ने इंडिया में करीब 695 करोड़ का बिजनेस किया। अब बात करते हैं सैयारा की। आहान पांडे और अनित पड्डा की फिल्म सैयारा लोगों को इतनी पसंद आ गई किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 393 करोड़ का बिजनेस किया है। अब बात करते हैं कुली की। रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म कुली में समंगलिंग से लेकर अपने दोस्त की मौत के बदले तक की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ श्रुति हासन और नागा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। इस फिल्म में इंडिया में 323 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की। एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा को इतना पसंद किया जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इस एनिमेटेड फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है। महाअवतार नरसिम्हा बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 268 करोड़ का कुल कलेक्शन किया था। अब बात करते हैं बिग बॉस की। देखिए कब है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, डेट और टाइम से लेकर कौन होंगे फाइनलिस्ट तक सब बताने वाला हूं। बिग बॉस 19 ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस सीजन में भी तमाम कंटेस्टेंट के बीच खूब लड़ाई झगड़े देखने को मिले। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला ये शो अब अपने एंड की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ चलिए आज मैं बताता हूं कि बिग बॉस 19 की ग्रैंड फिनाले किस तारीख को होगा और कौन फाइनलिस्ट होंगे। होने वाला शॉकिंग मिड वीक एविक्शन। बिग बॉस 19 अपने फिनाले वीक में एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ आ गया है। दरअसल हफ्ते के बीच में एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा और उसका टॉप 5 फाइनलिस्ट में पहुंचने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। जियो हॉटस्टार ऐप पर मिड वीक एविक्शन के लिए वोटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है। दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन के झटके से बचाने के लिए मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे तक वोट कर सकते हैं। इन सब के बीच गौरव खन्ना पहले ही टिकट टू फिनाले जीतकर फाइनलिस्ट बन चुके हैं, जिससे बिग बॉस 19 के आखिरी स्टेज में उनकी जगह पक्की हो गई है। वह अकेले सेफ कंटेस्टेंट हैं जबकि बाकी सभी पर अब
बाहर होने का खतरा है। कौन होंगे 5 फाइनलिस्ट, ये मैं आपको बता देता हूं। ये चौंकाने वाला नॉमिनेशन ट्विस्ट सीजन के 15वें और आखिरी हफ्ते में आता है, इसलिए प्रेशर बढ़ गया है और बचे हुए कंटेस्टेंट को कंपटीशन में बने रहने के लिए सिर्फ ऑडियंस के सपोर्ट पर निर्भर रहना होगा। गौरव पहले ही सेफ हो चुके हैं। 5 हाउसमेट्स मिड वीक एविक्शन के लिए नॉमिनेटेड है। इनमें फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, मालती चाहर, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल है। इन सबकी जर्नी देखी जाए तो मालती चहर को छोड़कर बाकी सब ने शो में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसे में मालती चहर मिड वीक में एविक्ट हो सकती हैं, जिसके बाद शो को इसके टॉप 5 फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल मिल जाएंगे। कब और किस समय होगा बिग बॉस 19 की ग्रैंड फिनाले? बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले रविवार 7 दिसंबर 2025 को होगा। टीवी पर इसे कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं, जबकि OTT प्लेटफॉर्म पर इसे जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे से देखा जा सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि किस बिग बॉस 19 की ट्रॉफी लेने वाला कौन बनता है। आप देख रहे थे माइनली, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है। तब तक के लिए दोस्तों